नाम का पहला अक्षर आपके व्यक्तित्व के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर अपना बहुत बड़ा असर छोड़ता है। आज एम नाम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। अगर आपके आसपास, आपके परिवार में म नाम के व्यक्ति हैं या फिर आपका नाम म से शुरू होता है, एम से शुरू होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं उमांश एस्ट्रोलॉजी से चारों ओर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो कैसे होते हैं म नाम के लोग? क्या होती हैं खूबियाँ और क्या होता है इनका व्यक्तित्व? कैसा होता है इनका व्यक्तित्व? आज आप जानेंगे। वैदिक ज्योतिष की बात करें तो एम नाम से जिन लोगों का नाम शुरू होता है, आमतौर पर ये लोग स्पष्टवादी होते हैं। यानी कि जो बात इनके मन में होती है वही ये मुंह पर बोल देते हैं, और इनके द्वारा बोली गई बातें सामने वाले व्यक्ति को भावनात्मक रूप से भी आहत कर सकती है। गलत चीज़ों का या गलत कामों का साथ देना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता, तुरंत ही उसका विरोध करते हैं। सिंह राशि के अधीन ये नाम आता है। जी हाँ, म नाम की जो राशि है वो होती है सिंह राशि। स्पष्टवादिता इनके स्वभाव में होती है। कभी कभी ये स्वभाव से उग्र हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, गुस्सा जाहिर करते हैं, जिसके कारण कभी कभी इन्हें विरोधाभास का सामना करना पड़ता है। प्रेम की बात कर लें तो ये संकोची होते हैं। ये बहुत जल्दी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। हालांकि रिश्ता बनाने और रिश्ता निभाने में ये लोग बहुत आगे होते हैं। भाषा पर अच्छी पकड़ होती है, अच्छे वक्ता होते हैं। राजनीति में इनकी विशेष रुचि होती है। साथ ही ये लोग बहुत अच्छे लेखक भी होते हैं। ये लोग जब भी कोई बात बोलते हैं वज़न के साथ बोलते हैं, और इनका इसका कारण ये है कि भाषा पर इनकी पकड़ अच्छी होती है। एम नाम की राशि के लोग गहरे चिंतन में डूबे हुए रहते हैं। जी हाँ, सोचते हैं, डीपली सोचते हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। एम नाम की राशि वाले लोग अक्सर किसी गहरे चिंतन में डूबकर कोई ना कोई ऐसा फैसला लेते हैं जो कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। इसीलिए इन्हें समझ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी कही गई कोई भी बात इन्हें चुभ सकती है, बुरी लग सकती है, और ऐसे में ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एम नाम की राशि के लोगों के चेहरे पे एक अलग ही चमक दिखाई देगी। जी हाँ, अगर सूर्य आपका उच्च का है तो ऐसे व्यक्ति तेजवान होते हैं। इनके चेहरे पे अलग आभा झलकती है। शारीरिक रूपरेखा और बनावट के अनुसार ये लोग बहुत आकर्षक होते हैं। आमतौर पर इनकी आंखें बड़ी होती हैं, चेहरे में अलग चमक दिखाई देती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एम नाम की राशि वाले लोग वक्ता के रूप में देखे जाते हैं। करियर की बात कर लें तो ये लोग ज़्यादातर राजनीति में सक्रिय दिखाई देते हैं। इसके अलावा लेखक और वक्ता के रूप में अच्छे देखे जाते हैं। गुस्सा इनके नाक पर रहता है, स्वभाव से उग्र होते हैं और अपने गुस्से को काबू करना इन्हें आता नहीं है। एम नाम के लोगों को सच सुनना बेहद पसंद है। जी हाँ, अगर आप सच इनके सामने बोल देते हैं तो ये माफ़ करने में हिचकिचाते नहीं हैं। सच का सामना करने में ज़रा भी नहीं घबराते, क्योंकि इन्हें सच बोलना और सच सुनना बेहद पसंद होता है। इनका स्वभाव संकोची होने के कारण ज़िद्दी भी होता है। जो चीज़ इन्हें पसंद होती है उसे हासिल करके ही छोड़ते हैं। एम नाम के लोग बेधड़क खर्चा करते हैं। जी हाँ, खर्चे के मामले में ये लोग खुला दिल रखते हैं। पैसा खर्च करने के मामले में बहुत आगे होते हैं। जरा भी हाथ पीछे नहीं हटता और बेधड़क खर्चा करते हैं। माँ नाम के व्यक्ति के लिए शुभ रंग की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए लाल और सुनहरा रंग, नारंगी रंग इनके लिए शुभ माने जाते हैं। इन रंगों का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके जीवन के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है, उत्साह बढ़ता है, सकारात्मकता बढ़ती है। आपका जो गुस्सा है, अगर वो तेज़ है तो वो कंट्रोल में आता है। आप अपनी कमियों को दूर करने के अंदर सक्षम होते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए स्वभाव से मेल खाते रंग हैं ये। इन रंगों का उपयोग दैनिक जीवन में करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, सफलता के मार्ग प्रशस्त होते हैं। अगर आपका सूर्य अस्त है, आपके अंदर उत्साह की कमी है और आप सिंह राशि के जातक हैं, माँ नाम के व्यक्ति हैं, तो आप इन रंगों का इस्तेमाल दैनिक जीवन में कर सकते हैं। अगर आप कपड़ों में नहीं पहन सकते तो इन रंगों के रुमाल के रूप में, या फिर रेड कलर के, या फिर नारंगी रंग के, सुनहरे रंग के चार्ट पेपर को अपने पर्स में रख कर के भी आप इसकी ऊर्जा को अपने साथ जोड़कर रख सकते हैं। इससे भी आपको लाभ प्राप्त होंगे, आपकी एनर्जीज अच्छी होंगी, सकारात्मकता बढ़ेगी। शुभ अंकों की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के लिए 1 का अंक शुभ माना जाता है, 4 का अंक शुभ माना जाता है। नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ाता है। स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं आप, तो ये आपको स्थिरता देता है। व्यवहारिकता में मेहनत का द्योतक है। इन अंकों का विशेष अवसरों पर जब ध्यान से आप कार्य करते हैं, इन नंबरों का यूज़ करते हैं, तो आपको लाभदायक आपको फल प्राप्त हो सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के लोग स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अति आत्मविश्वास भी आपको हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए ध्यान और योग का आपको सहारा लेना चाहिए।
क्योंकि इससे माध्यम से आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो इस चीज़ में लगा देते हैं और अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव कर लेते हैं। तो इससे आत्मसंयम बनाए रखना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। सकारात्मक सोच के साथ आपको बढ़ना होता है। नकारात्मक विचार आपसे दूर होते हैं जब आप योगा का और मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। तो इससे आपकी सोच जो है वो सकारात्मक होनी शुरू हो जाती है और मानसिक शांति आपको प्राप्त होती है। संगीत और कला से जुड़ाव होता है ऐसे व्यक्तियों का। तो ऐसे में संगीत और गायन जैसे कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो आपको खुशी हासिल होती है। आपकी जो नेगेटिव सोच है वो पॉजिटिव होती है और आप खुश रहना शुरू कर देते हैं। उपायों की बात कर लेते हैं। अगर आपका सूर्य अस्त है या खराब होकर के स्थित है, कुंडली के अंदर आपको अच्छे फल प्राप्त नहीं हो पा रहे, तो आपको हर रविवार, प्रत्येक रविवार के दिन सूर्य को अर्घ देने के पश्चात थोड़े से गेहूँ और थोड़े से गुड़ लेकर के आपको मंदिर में दान करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ले सकते हैं, थोड़ा-सा गुड़ और थोड़ा-सा गेहूँ, और मंदिर में दान करने के पश्चात ब्राह्मण के पैर छूने से आपके जीवन के अंदर सौभाग्य की वृद्धि होती है और आप जीवन के अंदर निरंतर प्रगति करते हैं। आर्थिक संपन्नता के लिए आपको थोड़ा-सा गुड़ का सेवन करना भी फ़ायदेमंद होता है। जी हाँ, आप गुड़ का सेवन कीजिए। ऐसा करने से भी आपके उत्साह में वृद्धि होती है और आपकी ऊर्जा अच्छे कामों में लगती है और आप पॉज़िटिव होकर किसी चीज़ को सोच पाते हैं, आपका गुस्सा कंट्रोल होता है। सफ़ेद चंदन का तिलक इनको अपने कंठ पर और अपने मस्तक पर लगाने से भी काफ़ी लाभ होता है। जब ये सफ़ेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाते हैं, अपने कंठ पर लगाते हैं, तो भी जीवन के अंदर इनको पॉजिटिविटी प्राप्त होती है और साथ ही धन इनकी तरफ मैग्नेट की तरह खींचता है। धन की आपूर्ति होनी शुरू हो जाती है, धन के जो रास्ते हैं वो प्रशस्त होते हैं और अपने जीवन के अंदर ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। खासकर यहाँ पे गौ माता की सेवा करने से इनका भाग्य जागृत होता है। जी हाँ, हर रविवार के दिन, प्रत्येक रविवार के दिन, यहाँ तक कि रोज़ाना भी अपने खाने में से, अपने भोजन में से गोग्रास निकालते हैं, गाय का खाना निकालते हैं, तो भी आपके भाग्य में वृद्धि होती है और आपका जीवन चमकदार बनता है। आपके जीवन के अंदर सकारात्मकता आती है और आपके भाग्य खुलने शुरू हो जाते हैं, सोया हुआ भाग्य जागना शुरू हो जाता है जब गौ माता की सेवा करते हैं। प्रत्येक रविवार को अगर आप भगवान सूर्य के 32 नाम यानी कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, अगर जीवन के अंदर लगातार असफल हो रहे हैं, तो आप प्रत्येक रविवार के दिन भगवान सूर्य के 32 नाम यानी कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं या सुनते हैं, तो भी आपके जीवन के अंदर आपको सफलता प्राप्त होती है। आप किसी भी कार्य में पीछे नहीं रहते, हमेशा आगे बढ़ते हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होती है और आपके जो रास्ते हैं वो प्रशस्त होते हैं। आपको मान-सम्मान तो प्राप्त होता है। अगर आप राजनीति के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो भी आपको सफलता हासिल होती है। आपको नेम फेम की प्राप्ति होती है। थोड़ा संयम रख कर के, सोच विचार करके अगर अपने जीवन की उलझनों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, ठंडे दिमाग से सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, प्राणायाम और योग का सहारा लेकर आगे बढ़ेंगे, तो जीवन के अंदर आपको कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी सोच एम्बिशियस होती है, आगे बढ़ने की होती है और अपने लक्ष्यों को साध कर आगे चलते हैं और उसे पूरा करने के लिए तत्परता के साथ अपने नियम बनाते हैं, तो आप अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि कैसे आप गेहूँ और गुड़ का दान करके अपने जीवन के अंदर सौभाग्य ला सकते हैं। कैसे 3 रंगों का इस्तेमाल करके नारंगी रंग, सुनहरा रंग और लाल रंग का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। अगर आपका सूर्य अस्त है तो आप उसको बलवान बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं और साथ ही दैनिक जीवन के अंदर सूर्य नमस्कार और प्राणायाम और योग का सहारा लेकर के अपने क्रोध पर संयम पा सकते हैं। अपने अपना जो आत्मविश्वास है उसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसे सकारात्मक रूप दे सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो एम नाम के लोगों के लिए। एम नाम सिंह राशि के अधीन आता है, तो ये उपाय करके आप कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर था। होप करती हूँ पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।